प्यारे बालकों, हम सुनते हुए आ रहे हैं बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, गांधी, विवेकानंद, ऐसे व्यक्तियों के बारे में। इनके पास न कोई धन संपत्ति थी, न कहीं का राज्य था। फिर इनके पास ऐसा क्या था जिसके कारण ये आज भी हम भारतवासियों पर ही नहीं, दुनिया पर राज करते हैं। मेरे प्यारे बालकों, हम समझ सकते हैं कि इनके पास शब्दों की, विचारों की सेना थी, अच्छे विचार थे। उन्हीं की बदौलत ये आज भी हम पर, हमारे दिलों पर राज करते हैं। शब्दों की ताकत ही है जो शांति भी ला सकती है तो क्रांति भी ला सकती है। शब्द ही है जो व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, यहाँ तक कि दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। कबीरदास जी ने यही कहा। कबीरदास जी ने कहा कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे सो घाव। तो हमें जीवन में ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिससे सामने वाला हमसे प्रभावित हो, हमसे प्रसन्न हो और हम किसी को नाराज न करें, दुखी न करें, ऐसा प्रयास करें। आज हम अलंकार की कड़ी में हम अब तक 7 अलंकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उदाहरण सहित समझ चुके हैं। आज मानवीकरण अलंकार के लक्षण उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जब अमूर्त भावों अथवा जड़ वस्तुओं में, अमूर्त से तात्पर्य जिनका कोई आकार नहीं होता, ऐसा भाव या प्रकृति की जड़ वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं में भी मानवीय गुणों व क्रियाओं का आरोपण किया जावे। मनुष्य के समान भाव या क्रियाएं, उनका आरोपण मानवीय रूप से चित्रण किया जावे, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। हम यहाँ देख सकते हैं कि कवि ने संध्या, शाम का समय, संध्या का समय, दिवसावसान का अर्थ है
सूर्यास्त का समय, संध्या का समय, मेघमय आसमान से संध्या रूपी सुंदरी के समान, संध्या को एक सुंदरी के समान, नायिका के समान चित्रण किया। एक सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है। कैसी लगती है वह? परी सी, परी के समान धीरे 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 उतर। तो मनुष्य के समान चित्रण किया। यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण और देखें हम। कली से कहता था मधुमास। कली मधुमास बसंत ऋतु को कहते हैं। तो यहाँ कली और मधुमास के बीच वार्तालाप को बताया गया है। अब न कली बोलती है न बसंत बोलता है, पर मनुष्यों के समान, मानव के समान वार्तालाप करते हैं। कब बता दो मधु मदिरा का मूल, आपका रस जो है उसका मूल्य क्या है वो बता दो। तो जब प्रकृति की का वर्णन हम, निर्जीव वस्तुओं का वर्णन हम मानवों के क्रियाकलापों के समान करें, महामानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखें हम। उदयाचल से किरण धेनुए, यहाँ पर कवि प्रातःकाल के समय का वर्णन करता है। प्रातःकाल जैसे सूर्य उदय होना शुरू होता है, पूर्वांचल से सूर्य की किरणें। अब कवि सूर्य की किरणों को धेनुए के समान, गायों के समान मानता है। गाय कल्पना करता है कि जैसे गायें दौड़ती हुई आती है, वैसे किरण रूपी धेनुए हाँक ला रहा वह। अब गायों को हाँकने वाला ग्वाला होता है ना, तो गाय हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। ये यानी प्रातःकाल का जो समय है, प्रभात जो है उसको क्या बताया? ग्वाला बता दिया। मनुष्य के समान चित्रण कर दिया, मानव के समान चित्रण किया। यहाँ पर पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। यहाँ देखिए, गाय जैसे दौड़ती हुई आती है तो उसकी पूंछ ऊंची हो जाती है दौड़ते समय। यहाँ पर ठीक उन किरण रूपी धेनुओं को कल्पना करता है कवि, को पूंछ उठाकर दौड़ती हुई चली आ रही है। क्षितिज कहते हैं जहाँ हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिलते नहीं है कहीं भी, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जंगलों से टोली, जंगल किसे बताया? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो जगह है, स्पेस है, उस स्पेस को जंगल बताया। यानी उस जंगल में किरण रूपी धेनुओं की जो टोली है वो दौड़ती हुई चली आ रही। तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। एक उदाहरण और देखें हम। बीती विभावरी, विभावरी कहते हैं रात्रि को। तो रात्रि का समय व्यतीत हो गया, बीत गया। जागरी, अब जागने का समय आ गया। अब जागने का समय आ गया। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ देखिए, ये उषा प्रातःकाल का समय, नागरी ये सुंदरी, ये उषा काल, उषा रूपी सुंदरी क्या काम कर रही है? तारा घट को, तारा रूपी घड़े को, कलश को क्या कर रही है? अंबर घट में, पनघट आकाश में
आकाश रूपी पनघट में डूबो रहिए। धीरे धीरे तारे आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रातःकाल जैसे जैसे होता जाता है तो विलीन होते जाते हैं, हमें नजर नहीं आते। तो कवि कल्पना कर रहा है कि उषा सुंदरी क्या करती है, तारा रूपी घट को धीरे धीरे अंबर पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर भी मानवीय अलंकार हो गया। अब प्यारे बालकों, हम याद रखे हैं कब आपके बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय कर लिया कम परीक्षाएं करवाएंगे। अगर कोई अप्रत्याशित कारण नहीं रहा तो आपकी परीक्षाएं निश्चित इस समय सारणी के अनुसार होना निश्चित है। और हम यही मान करके अपनी तैयारी को और तेज करते हैं। अब तो करना ही है अपने को। वैसे मैं मानता हूं कि आप सब तैयार हैं और व्यक्ति को हर समय तैयार ही रहना चाहिए। कभी भी परीक्षा हो जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं जो हर समय तैयार रहते हैं। कभी भी ये नहीं कहे कि तो अभी थोड़ा समय मिल जाए, हमें बहुत समय मिल गया, अब बताने का अवसर आएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना मजबूत हुए हो आप। ऐसा आत्मविश्वास हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, भय बिल्कुल भी न रहे। आप इसी तरह अध्ययन करते रहें, सीखते रहें, आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी सिखाते रहें। इसी तरह बने रहे। हाँ, एक बात, अब आपको नया टॉपिक कौन सा चुनना है, किसके बारे में बताना है, तो आप कमेंट के द्वारा ये जानकारी दे सकते हैं ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, पर अगर किसी ने नहीं भी किया हो तो वह भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।